हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आरएस ग्रामर पढ़ रहे थे जिसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट उसकी बन चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। और हम लोग रेलगाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें पहला पार्ट यानी कि मैं सारे आपको एग्जांपल्स कवर करा चुका हूं शॉर्टकट तरीके से। एक फार्मूला से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने बताए हैं और उन्हीं फार्मूले से आप देखेंगे कि एक्सरसाइज में कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से। अपना लाइक वाइक करते रहिएगा अगर अच्छा लगे तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। और एक बात और ध्यान रखिए, इसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जिस क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, ठीक है। मैं आपको कमजोर नहीं मानता, मैं जानता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है जिन क्वेश्चन को थोड़ा सा लग सकता है इसमें आप डिसबैलेंस हो सकते हो, ठीक है। बाकी जो आसान क्वेश्चन मैंने उनको डिले कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि वो आप लगा सकते हो, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से ना आपको फायदा होना, नहीं तो मेरा। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। हमारे लोगों का बेसिक फार्मूला क्या है हम सभी जानते हैं, सारी लंबाइयाँ, ठीक है। तो सारी लंबाइयाँ तो देखेंगे, तो मीटर को देखते हैं। व्यक्ति को पार करते हुए व्यक्ति की लंबाई तो 0 होती है, इतना तो हम लोग भी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या मेरे दोस्तों, सारी लंबाइयाँ यानी कि 100 मीटर लंबाइयाँ हैं। 100 मीटर लंबाई दे रहा है आपको, और कितने समय में पार करेगी, मान लेते हैं 1 सेकेंड में पार करेगी, इंटू 18/5 सारी लंबाइयाँ, ठीक है। और गुणे 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपली मुझे सॉल्व करना है, तो मैं 5 से काटूंगा तो ये 20 बार कटेगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 18, 6 दूनी 12। तो आपके पास x बराबर कितना निकलेगा, 12 सेकेंड। हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन होगी वो 12 सेकेंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 5 पे आ गया हूँ मैं, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुक रुक कर उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बताइए वो प्रति घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट विश्राम करती है या रुकती है। ऐसा क्वेश्चन मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में करा चुका हूँ, फिर भी यहाँ देख लीजिए आप लोग। अगर मैं बात करूं इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, बिना रुके चाल माइनस कर रुके चाल बटे बिना रुके चाल गुणे, जितने मिनट घंटे की बात करें तो 60 का गुणा कर लो, 2 घंटे की बात करें तो 120 का गुणा कर लो, ठीक है। फाइनली अब ऐसा वही करना है। तो उसकी बिना रुके जो चाल थी वो कितनी थी, 90, और रुक कर कितनी हो गई, 80। तो दरअसल वो रुकी कितना, आप कहोगे 10। अब 10 रुकी है कितने पे, 90 पे, ठीक है। तो 60 पे कितना, क्योंकि 1 घंटे की बात चल रही है ना। बस सिंपली सॉल्व करना है। तो देखो 10 निम्मा 90, 60/9 करेंगे तो 20/3 यानी कि 6 सही 2/3 मिनट रुकती होगी, ठीक है, 1 घंटे में। अब ऐसा को ऑप्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कहीं ऐसा लिखा होगा 6.6 करके लिखा होगा तो भी बात एक ही है। तो ये किस ऑप्शन में है, मिनट प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, मिनट प्रति घंटा। ये ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर है, ठीक है। ये 90 लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, ठीक है। लगाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन लगाने हैं, बिना रुके और रुके वाले क्वेश्चन जो जितने भी आते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, छोटी छोटी वीडियो में बनाता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और मज़ा भी रहे। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो वही फार्मूला लगाना है, सारी लंबाइयाँ। मैंने कहा है सारी लंबाइयाँ, तो सारी लंबाइयाँ यानी कि एक 280 मीटर है और एक 220 मीटर है लंबाई, ठीक है। 280 220 है, ठीक है। और कितने समय में पार करेगी, हम मान लेते हैं कि x समय में पार करेगी गुणे 18/5, ठीक है। और प्लेटफॉर्म की तो चाल होनी नहीं, रेलगाड़ी की चाल होनी कितनी है, 60। तो यहाँ पे रख लेते हैं। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 2 2 4 और 1 5, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा पूरा 500। कितना हो जाएगा, 500/x गुणे 18/5 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 100 बार कटेगा, ठीक है। और भी कुछ कटेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से काटूंगा 18 3 बार, और 10 गुणे 3 कराऊंगा तो 30 सेकेंड। कितने सेकंड में पार करेंगी मेरे प्यारे भाइयों, 30 सेकंड में पार करेंगी। यही सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
एक ही फॉर्मूला से मैंने पहले ही कहा था 80 से 85% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी किताब से, ठीक है। चलिए और जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए प्यारे दोस्तों के लिए। आप लोग भी पहले वीडियो को पॉज किया करो फिर लगाया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, लग जा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे डायरेक्ट आया हूँ, 9 ही है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैंने कहा ना मैं वो क्वेश्चन छुड़वा देता हूँ जो क्वेश्चन आप लगा लोगे, ठीक है। लगा तो आप ये भी लोगे लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए, कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो या किसी गुफा को पार कर रही हो तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म की लंबाई और गुफा की लंबाई का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में ना तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी जा रही है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, 240 बटे बहुत से लोग 20 कर देंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। 12 मीटर पर सेकंड निकाल के चले आएंगे, नहीं हो सकता। क्यों? अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो मेरे प्यारे भाइयों वहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो उसका आंसर कितना होगा, आंकड़े अधूरे हैं या ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यही कंसेप्ट है, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को रखा ताकि आप लोग कहीं जल्दबाजी में गलती ना कर बैठे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे व्यक्ति की बात होती तो बात अलग हो जाती, ठीक है ना, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म जुड़ा है तो उसकी लंबाई होना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। मैंने बोला कि कोई भी रेलगाड़ी हो किसी व्यक्ति को पार करे या किसी बिजली के खंभे को पार करे तो वहां पर बिजली के खंभे तथा व्यक्ति की लंबाई का मानक होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे लंबाइयाँ उनकी हमेशा हम लोग 0 ही मानेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तथा एक 600 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को या लंबे पुल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। सबसे पहले आप ऑप्शंस की तरफ नज़र डालिएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो सारे ऑप्शंस आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा तरीका लगेगा, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको उदाहरण में करवा चुका हूँ। आप सारी वीडियोस देखा करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो यार 35 सेकंड में वो क्या कर रहा है, 35 सेकंड में वो 600 मीटर वाले पुल को पार कर रहा है, ठीक है, कौन, रेलगाड़ी, ठीक है। और 5 सेकंड में वो क्या कर रहा है, एक खंबे को पार कर रहा है। तो खंबे की लंबाई हम लोग 0 मानते हैं या नहीं लिखते हैं। मैंने कहा था कि अब ऐसे क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस देखो तो टाइम का डिफरेंस 30 सेकंड हो जाएगा और इनकी लंबाई का डिफरेंस देखोगे तो वो कितना रहेगा, 600 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल, 3 से मैं काटूंगा तो ये 20 बार कटेगा। मैं कह सकता हूं कि 1 बराबर 20, ये 1 सेकंड है, ये 20 मीटर है, तो ये चाल बन जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल क्या बन जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में चाल है। आपका आंसर ये उतना ही सही है जितना इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जितना इसका आंसर 72 आएगा उतना भी वही सही है। क्यों? क्योंकि देखो मीटर प्रति सेकंड में अगर उत्तर देता तुम्हारा यही आंसर हो जाता। फिलहाल अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम कैसे चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो उसकी वैल्यू ऐसी रखो। मीटर प्रति सेकंड छोटी राशि है, बड़ी राशि पे जाना है तो बड़ी संख्या ऊपर रखो, छोटी संख्या हमेशा नीचे रखो। 5 से काट लेंगे तो 18 चौको 72। अतः हम कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी की चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में वो कितनी होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहाँ से आप रेलगाड़ी की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हो। अगर मैं पूछता है कि लेंथ बताइए रेलगाड़ी की, कि रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई, तो 20 का गुणा 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है तो 5 सेकंड में कितना जाएगा, तो आप कहोगे 100 मीटर जाएगा। कितना जाएगा, 100 मीटर जाएगा। ये रेलगाड़ी की लंबाई होगी, क्योंकि रेलगाड़ी लंबाई जो होगी वो व्यक्ति को तो पार करेगी, लेकिन व्यक्ति की लंबाई तो यहाँ पे 0 है तो 100 मीटर ही रहेगा। अगर आप गलती से यहाँ पे गुणा कर देते तो भी आपका आंसर उतना ही आना था। देखो 1 सेकंड में 20 मीटर तो 35 सेकंड में कितना भैया, 1 रुपया में 20 समोसा तो 35 रुपये में कितना, 35 दूनी 70, 700 समोसा, 700 मीटर हो जाएगा टोटल। 700 मीटर टोटल हो जाएगा जिसमें से 600 मीटर पुल की लंबाई पहले से ही जुड़ी है। अगर 700 टोटल में से मैं पुल की लंबाई घटा लूंगा और 2 ही कंपोनेंट से तो बचेगा क्या, 100 मीटर, वो भी क्या, रेलगाड़ी की लंबाई।
ठीक है ना। तो आप कई प्रकार से क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। अगर वो सारी लंबाइयां वाला फॉर्मूला इन टाइप के क्वेश्चंस में नहीं लगता है तो दोस्तों इससे आसान तरीका कोई नहीं मिलने वाला, आप कहीं भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, एक एक नियम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो 11 है, देखिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से कवर करा दे रहे हैं क्योंकि ट्रेन वाला कंसेप्ट बड़ा आसान है, ठीक है। शुरुआत के क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, तो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है, छोटा सा है क्वेश्चन लेकिन दमदार क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है देखिएगा, एक रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, देखिएगा रेलगाड़ी को आर लिख लेते हैं और रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई मान लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई आर है और पुल की लंबाई पी है, ठीक है। तो ये 36 सेकंड में पार कर रहे हैं। कितने सेकंड में पार कर रहे हैं? 36 सेकंड में पार कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्त, 36 सेकंड में पार कर रहे हैं। सारी लंबाइयां ऊपर हो गया, बटे समय गुणे 18/5 गुणे 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। पहली कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं तो देखो 18 पंचे 90, 36 पंचे 180, 18 पंचे 90 यानी कि आर प्लस बी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 मीटर। कितनी हो जाएगी 900 मीटर। अतः मैं कह सकता हूं कि रेलगाड़ी जो पुल की लंबाई मिक्स होगी वो कितनी होगी 900 मीटर होगी। समझ में आ रहा है इतनी बात को? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो कि पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, बात समझ पा रहे हो, इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो कि पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। तो देखो रेलगाड़ी मान लेते हैं, ये रेलगाड़ी फर्स्ट हो गई, ठीक है। रेलगाड़ी फर्स्ट, रेशियो बना लो रेलगाड़ी 2, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। देखो बोलता है इस दूसरी वाली कंडीशन को समझिएगा, दूसरी रेलगाड़ी जो है उसी पुल को, ठीक है, उसी पुल को जो कि पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो 100 मीटर छोटी होने के लिए अगर मैं कह दूं ये अगर x होगा तो ये x प्लस का 100 होगा। तो दोस्तों माइनस से दूर रहिएगा, आप अधिकतम वाले को ले लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि r1 की वैल्यू कितनी है x प्लस का 100। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूं x प्लस का 100 प्लस का प्लेटफॉर्म बराबर 900। तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा देखिएगा, तो ये x प्लस पी बराबर ये प्लस का 100 साइड किसका हो जाएगा माइनस का। तो 100 में से 900 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा 800। कितना बचेगा 800। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ पा रहे हो? अब ये बताओ ये x किसके बराबर है r2 के बराबर है। ये x किसके बराबर है r2 के बराबर। दोस्तों वरना इस क्वेश्चन को x y बना के लगाना पड़ता, तो पूछता है r2 के बराबर है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोलता है कि 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी उसी पुल को। तो पुल की लंबाई तो पहले ही है, तो सारी लंबाइयां में ये पूरी लंबाई इस बार हो जाएगी। सारी लंबाइयां कितने समय में पार करेंगे, मान लेते हैं x सेकंड पार करेगी गुणे 18/5 और उसकी चाल कितनी है सेकंड वाले के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस सिंपली सॉल्व करना है। 5 से काट लेंगे 16 पंचे 80, 160 ये हो गया। और भी कुछ चीज कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 5 से काटूंगा तो 32 और 32 गुणे जब 4 कराऊं 32 गुणे 2 कराऊंगा तो 64 सेकंड। कितने सेकंड में पार करेगी 64 सेकंड पार करेगी। यही सवाल का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपका वही बिल्ड है, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी को अब इस क्वेश्चन को अगर किसी मीटर प्रति सेकंड चाल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन लगाते, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा फंसने वाले थे, ठीक है। और भी मेथड शॉर्टकट हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो फार्मूला बताया है उससे देखिए कितना आसान है। बस छोटा छोटा सा सेंस लगाना है, क्वेश्चन आपके पास मिल चुका होगा, ठीक है। 64 सेकंड सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्लियर हो चुका होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में। तो देखो कैसे लगाना है, एक ही रेलगाड़ी है
18 सेकंड में वो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, एक ही रेलगाड़ी। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे बोलता है कि 15 सेकंड में, और वही रेलगाड़ी 15 सेकंड में 120 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ठीक है, लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि 162 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में एक रेलगाड़ी को 18 सेकंड लगता है, और वही रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय कंज्यूम करती लेती है। तो वही तरीका लगाना है कि दोनों समय के बीच का अंतर देखो, 18 में से 15 घटाओगे तो 3 सेकंड का अंतर है, और इनके लंबाइयों का अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 42 मीटर। कितना आएगा, 42 मीटर। आगे क्वेश्चन में पूछता क्या है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है, तो ऑप्शंस देख लिया करो, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना जाती होगी, 14 मीटर। कितना जाएगी, 14 मीटर। और 1 सेकंड में तय की दूरी मीटर में क्या कहलाती है, मीटर प्रति सेकंड कहलाती है, चाल कहलाएगी। तो उसकी चाल कितनी हो गई है, 14 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल हो गई है। अगर हमें ऑप्शन ऐसा मिल जाता तो हम यही टिक कर लेते, फिलहाल नहीं है तो उसको हम चेंज कर लेंगे किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी मैंने चेंज करना बताया था, 14 ऐसे ही रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है, बड़ी राशि ऊपर तो छोटी राशि नीचे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यार 5 से मैं इसको काट लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 36 पंचे 180, 3.6 हो गया। तो 4 छंग 84, 4 हाथ में आया 8, और 14 3 42 और 50, यानी कि 50.4। कितना हो जाएगा, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का राइट आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देख सकते हो सिर्फ 2-3 लाइनों में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, यहाँ से आप क्या है, यहाँ से आप रेलगाड़ी की लंबाई भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप टेंशन ना लो, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है ये। आप यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई भी निकाल सकते हो। मुझे बस इतना बताइए कि 1 सेकंड में कोई बंदा 14 मीटर जाता है तो 15 सेकंड में कितना जाएगा, तो 15 सत्ते 105 दूनी 210 जाएगा। कितना जाएगा, 210 जाएगा। अगर आप 1 सेकंड में 14 मीटर जाते हो तो 15 सेकंड में कितना जाओगे, 210 जाओगे। 210 आप टोटल जाओगे, जिसमें से 120 आपको पुल मिल गया, तो बताइए आपकी लंबाई कितनी होगी, 0, 11 में से 2 जाएगा 9, कितना बचेगा 9, यानी कि आपकी जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 90 मीटर होगी। कितनी होगी, 90 मीटर होगी। चाहो तो 14 गुणा 18 में कर लो, तो जो भी मान निकलेगा उसमें से 162 घटा लेना, तो भी आपका आंसर 90 मीटर ही आएगा, क्योंकि रेलगाड़ी यहाँ पर एक ही है। ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आया सभी लोगों को। तो ये सवाल का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और लिया है मैंने, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि चलकर 122 मीटर, अच्छा 25 सेकंड में 210 मीटर जाता है। 25 सेकंड में 210 मीटर, 25 सेकंड में 210 मीटर, और देन 17 सेकंड में, और देन 17 सेकंड में 122 मीटर। कितना, 122 मीटर। मैंने अभी बताया था, बस अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पर 2 समय दिए जाए तो आपको ये कंसेप्ट का यूज करना है। टाइम का डिफरेंस देखो कितना आएगा, 8 सेकंड। लेंथ का डिफरेंस देख लो तो कितना हो जाएगा, 88 मीटर। कितना हो जाएगा, 88 मीटर। ठीक है ना, और बड़ा वाला ऊपर लिखना पड़ता है, ठीक है, वरना आप कहोगे सर जी माइनस माइनस आ गया, तो आप घटा सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक एक नियम से लग रहे हैं, तो प्लस माइनस का ज्यादा रोल नहीं है। तो इसमें इसको घटा लो तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 1 सेकंड में हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड। 11 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या निकल आई, चाल निकल आई। ये इसकी निकल आई स्पीड। अब मुझे चाहिए रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 11 गुणे 18/5, ठीक है ना, ये 3.6 बार कटेगा। 11 छक्का 66, हाथ में आया 6, 11 देते हैं 6, 39। तो सवाल का राइट आंसर कितना होगा, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। आप यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हो। 11 का गुणा 25 में करोगे तो जो भी राशि बनेगी उसमें से 210 घटा लेना। चाहो तो 11 में गुणा 17 करा के उसमें से 122 घटा लेना। आंसर आपका सेम आना है। चलिए लेंथ निकाल ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाई चांस कभी अगर आप किसी बुक से और प्रैक्टिस कर रहे हो तो लेंथ पूछा जाए तो हम निकाल सकते हो। तो देखो यार, मैं 25 गुणा कराना मेरे लिए आसान रहेगा, क्योंकि 25 दशावन 250 और 25 और देंगे 275 हो गया। तो 275 टोटल हुआ, 275 टोटल हुआ, जिसमें से 210 पहले ही ऐड है, तो बाकी बचा कितना, तो बाकी बचा 65 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकलेगी, 65 मीटर। क्लियर, समझ में आया आप सभी लोगों को। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है।
एकदम कतई जहर लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है, ठीक है, जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक समय लगता है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 240 है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 240 है। अब इसका दोगुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 480, ये इसका प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए बात समझ पा रहे हो यहाँ तक। चलिए अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 40 सेकंड का समय अधिक लगता है, तो यानी यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, ये जो है दोनों के बीच टाइम का डिफरेंस है। तो टाइम का डिफरेंस है तो सिंपल सी बात है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप कहोगे टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस बात करूं मैं तो देखो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है। तो पहले ये बताइए अगर 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है किसी खंबे को पार कर रही होगी तो क्या खंबे की लंबाई जुड़ेगी, तो आपका जवाब होगा नहीं जुड़ेगी। तो ये सिर्फ अपने आप को ही पार करेगी, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 240 है, कितनी है, 240 है। और हम चाल मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी चाल है, मान लो x है, कितनी है, x है, मान लेते हैं, मुझे यही ज्ञात करनी है रेलगाड़ी की चाल। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अगली कंडीशन पढ़ते हैं, जितना समय लगता है, मैं दोनों जगह टाइम इक्वल करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उतनी ही गति से अपनी दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, इसका दुगना किया था तो प्लेटफॉर्म कितना निकला था, ये निकला है आपका प्लेटफॉर्म, ताकि आप समझ सकें, ये है प्लेटफॉर्म और ये है आपकी रेलगाड़ी, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए अब दुगनी गति से आप देखोगे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म अब इस बार रेलगाड़ी तो चल रही है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। व्यक्ति अगर होता तो नहीं पार करती, व्यक्ति होता तो लंबाई हम नहीं जोड़ते, लेकिन व्यक्ति और खंबा होता तो हम लंबाई नहीं जोड़ते, लेकिन रेलगाड़ी अब क्या कर रही है, अपनी तो लंबाई पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। तो फाइनली जुड़कर कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 और 4 2 6 7 720 हो जाएगा। तो बड़ा वाला यहाँ रख लेते हैं, वही गति से, सेम गति, क्वेश्चन कह रहा है सेम गति से, अंतर कितना है, 40 सेकंड, बराबर 40 सेकंड, बस इतना करना है। आप कहोगे एलसीएम कितना है, x हो जाएगा, दोनों के हर बराबर है, इसमें इसको घटा लीजिएगा तो देखो 12 में से 4 जाएगा 8, ये 480 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 480 बराबर 40 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 12 से अगर मैं 4 से मैं 48 काटूंगा तो x बराबर कितना आएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड इसकी आंसर हो गया। यही सवाल का राइट आंसर होगा, देख लो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है, आप सभी लोग समझ गए सवाल को, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो गया है, यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये समझ में आ गया आप लोगों को, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का कंसेप्ट बस समझिएगा, बाकी सब आसान है, ठीक है, टेंशन ना लेना आप कोई भी लोग, पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट कराऊंगा विद एडवांस मैथ के साथ, ठीक है। सब हवा में क्वेश्चन होने वाले हैं, टेंशन ना लो यार, अब मैं आ चुका हूँ, बस टेंशन ना लो। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड पार करता है, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। दो समय दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा सेंस लगाना है, जो मैं कह रहा हूं उस चीज को आप फॉलो करो, जो मैं कह रहा हूं उस चीज को फॉलो करो। मैंने कहा 2 समय दिए जाएं, उस फॉर्मूले को छोड़ देने के लिए छोड़ दो, कंसेप्ट पे आ जाओ, एक एक नियम पे आ जाओ, ठीक है। एक अगर टाइम दिया जाए तो एक एक नियम को छोड़ दो, उस फॉर्मूले पे आ जाओ, ठीक है। थोड़ा ज्यादा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा सोचो लगाओ। देखो आपको मेहनत करनी है, मैं तो सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, या मैं क्या, कोई भी टीचर आपको, आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई जो भी हो, आप जिससे पढ़ना चाहते हो वो आपको सिर्फ समझा सकता है, पेपर में वो आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, तो मैं कह सकता हूं कि 40 सेकंड में 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कौन, रेलगाड़ी, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, अब मुझे ये बताइए, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर रही है, तो व्यक्ति की लंबाई यहां पर हम क्या ले लें, 100 मीटर ले लें। आप कहोगे नहीं सर जी कैसी बातें कर रहे हो, 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई तो 0 होनी है। डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस आया यहाँ पे टाइम का 10 सेकंड, यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आया, 110। क्या 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना दौड़ेगी, 11 मीटर। अब 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 11 मीटर प्रति सेकंड, 11 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होगी।
अब हमसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखो लंबाई अगर आप 30 का गुणा करोगे तो डायरेक्ट लंबाई निकल आएगी 11 तिया 33। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 330 मीटर। कितनी होगी, 330 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन आप गलती से गुणा यहाँ करना चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। 11 चौको 44, तो 440 टोटल हो गया, जिसमें से 110 पहले ही जुड़ा हुआ था, तो बाकी बचा कितना होगा, 330 होगा। तो उम्मीद है कि आप सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, सारे कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आपके पास एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, देखिएगा इसको मैं जल्दी से लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18। बाकी सब क्वेश्चन जो गैप हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हो। ठीक है ना, बिंदास स्टडी के नाम से चैनल है अपना, यूट्यूब भी और व्हाट्सएप वाला भी, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे समय एक ही समय पूछ रहा है, तो समय तो एक ही बार पूछा जाएगा। तो बस क्या लगाना है आपको, लगाना है क्या, सारी लंबाइयाँ। तो देखो 240 एक है, 270 एक है, कितने समय में पार करेंगे, माना कि x सेकंड में पार करेंगी, मल्टीप्लाई 18/5। कल मैं बता चुका था विपरीत और समान दिशा में वाले में क्या क्या होता है। तो विपरीत में चालें जुड़ती हैं। तो देखो एक की चाल है 60, एक की चाल है 48। अगर 40 होता तो 100 होता, 8 ज़्यादा तो 108 हो गया। चाल कितनी हो जाएगी, 108। ठीक है, 108 क्यों हो गई, क्योंकि ये विपरीत में है। इनको जोड़ दो, 27 दूनी 54, 540 होता, लेकिन अगर 30 जाता तो 3 कम कर दो, यानी कि 551 3 से कम करोगे, यानी 3 30 51, 510 हो गया। कितना हो गया, 510/x मल्टीप्लाई 18 छिक्का 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो बराबर ये कितना बचेगा, 56 30। तो 0 से 0 कैंसिल, 17 3 51। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना समय लगेगा, 17 सेकंड समय लगेगा। ठीक है, x बराबर 17 सेकंड समय लगेगा। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे चीज़ों को। तो ये है सवाल का राइट आंसर। तो क्वेश्चन 18 अपने कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन मैंने आपको 18 कंप्लीट करा दिए। 18 तक हम लोगों का टारगेट पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में इससे अगले क्वेश्चन आएंगे, और जो भी नया कंसेप्ट कोई बनेगा तो वो मैं सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर ले अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर जो भी लेख वाली तैयारी करना चाहता हो तो सुबह क्लास चलती है लाइव, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। नंबर सिस्टम में उसमें पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।